हालेलुया, सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को बदलो अपने लक्ष्य पाने के लिए। आपको अपने जीवन में खुद को किसी दूसरे को दिखाने के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने जो लक्ष्य लिया है उसको पाने के लिए अपने आप को बदलें। इसलिए तो हमको हमारे जीवन में अगर बदलना है तो अनुशासन की आवश्यकता है। हमारे जीवन में एक अनुशासन होने की जरूरत है। जब तक कि अनुशासन नहीं होगा, जब तक कि हमारे जीवन में एक सही अनुशासन नहीं होगा, तब तक हम बदल नहीं सकते। क्यों? अनुशासन ही हमको सही बनने में एक मार्ग दिखाता है। एक मार्ग जो है वो हमको अनुशासन सिखाता है। अनुशासित होते समय आपको थोड़ा दुख उठाना पड़ सकता है। जब आप अनुशासन में आएंगे, जब आप सेफ में आएंगे, जब आपको बनाया जाएगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दर्द, थोड़ा मार को सहना पड़े। क्योंकि जब एक लोहे को पीट पीट कर उसकी कुल्हाड़ी बनाई जाती है तो उसको दर्द होता है, उसको आग में से होकर निकलना पड़ता है। एक आकार में आने के लिए उसको इतना गर्म होना पड़ता है कि वो अपने कलर को बदल देता है। लोहा काले से लाल हो जाता है, अपने आप को इतना बदलता है, तब आके एक वो अनुशासित होने पाता है। उसके बाद में ही उसकी एक कुल्हाड़ी बन सकती है। ठीक प्रकार ऐसा आपका मेरा जीवन है कि जब तक कि हम अनुशासन में नहीं आएंगे, जब तक कि हम अपने जीवन में एक अनुशासित नहीं होंगे, तब तक कि इस्तेमाल होने वाले नहीं होने पाएंगे, तब तक कि हम किसी के द्वारा उपयोगी नहीं हो सकते। इस वचन पर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 के 29 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कृपया ध्यान से सुने। और मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से भेजा गया, लेकिन वो इस बात का वायदा करते हैं कि मेरे को भेजा, उसने मुझको अकेला नहीं छोड़ा। मैंने ऐसा कोई काम नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि मेरे भेजने वाले को, जिससे कि मेरे बढ़ाने वाले को, जिससे कि मेरे सृजनहार को कोई दिक्कत, कोई बुरी चीज को सुनना पड़े। मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आप भी अपने जीवन में वही करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होने पाए। आप भी अपने अगुवे के लिए, आप भी अपने लीडर के लिए, आप भी अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, जिन्होंने आपको इस दुनिया में जीने का सहारा दिखाया है, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए चलना सिखाया है, जिन्होंने आपके जीवन में आपको सही और गलत में फर्क सिखाया है, उनके अनुसार अपने जीवन हो सकता है उनके विचार आपके विचार ना मिले, हो सकता है वो आपके जैसे बुद्धिमान ना हो सकता है वो आपके जैसे चालाक ना हो सकता है आपके जैसे उनकी वेशभूषा ना हो, लेकिन आपके माता पिता हैं, आपके अगुवे हैं। आपको एक पौधे की तरह उन्होंने अपने लहू पसीने से सींचा है। उसकी इन बातों, उन प्रेम को ना भूलकर आपको लेकर आए हैं, तो उनके अनुसार चलने का प्रयास करें। ये बात आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है। इस बात में आप अपने आप को अनुशासित रखें तो अच्छा है। नहीं तो जिस दिन आपके बच्चे, जिस दिन आप, मैं, हम माता पिता बनेंगे, उस दिन हमको इस बात का पता चलेगा कि हमको हमारे लाने वाले, हमको हमारे चलाने वाले, हमको हमारे जीवन में सिखाए गए रास्तों को आगे बढ़ाने वाले के अनुसार क्यों चलने की आवश्यकता है, क्यों बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन में बढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी आपके जीवन में, आपके जीवन को देखकर पढ़ने वाली होने पाएंगी। आप वो काम करें जिससे आपका परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिससे आपके माता पिता प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके संबंधी, आपका अगुआ, आपका मालिक, आपका लीडर प्रसन्न होता है। यही हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है। अपने जीवन में आनंदित रहिएगा, हर्षित रहिएगा और अपने जीवन में अनुशासित जरूर रहिएगा, क्योंकि अनुशासन हमको हमारे जीवन में किसी दूसरे पर आक्रमण करने के लिए नहीं, दूसरे पर निर्भर रहने के लिए नहीं, दूसरे को पीड़ित करने के लिए नहीं, दूसरे को गिराने के लिए नहीं,
दूसरे को बुरा भला कहने के लिए नहीं, लेकिन हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बनना है। परमेश्वर वचन के द्वारा